अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। और ये है वेडनेसडे मॉर्निंग, जो कि मैं 2 दिन बाद आई थिंक शूट कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलिए आप लोगों से शेयर करते अपनी रूटीन। यहाँ पे मैंने आटा वाटा गूंद के रखा है और साथ ही साथ मैंने एक फ्राई कर लिया था। पराठा मैं पहले एक बना चुकी थी, लेकिन आटा मुझे कम लगा तो फिर मैंने साथ ही साथ गूंद दिया। तो यहाँ पे मैंने एक भी बना दिया है। फादर इन लॉ के लिए बना रही हूँ मैं। अच्छा, मैं जो है अपने फादर इन लॉ को अब्बू कहती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों से भी अब्बू कह के इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अब्बू के लिए एग बना रही थी। उनको प्याज और हरी मिर्चों वाला जो ऑमलेट होता है वही अच्छा लगता है। तो मैं वो वैसे रोज़ाना एग नहीं खाते, जैसे अगर कभी सालन वालन हो रखा हुआ हो जैसे, तो वो खा लेते हैं, लेकिन जब नहीं हो तो फिर मैं उनको एग बना देती हूँ। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे अपनी बेटी की एडमिशन के लिए स्कूल वगैरह के सर्वे के लिए जाना था। तो लेकिन मैं गई थी, मैं बहुत सारे स्कूलों में गई थी। पहले मैं एक स्कूल में गई, वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे एज वगैरह रिक्वायरमेंट्स थी और कहीं पे सीट्स नहीं थी। तो इस तरीके से फिर 2-3 स्कूल देखे, हमें समझ में नहीं आया। तो फिर मेरे किसी से बातचीत हुई, तो फिर आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी फ्रेंड के सिस्टर से बात हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे एक अच्छा स्कूल है वहाँ का नाम दिया था। तो मैं जब वहाँ गई तो मुझे उनका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं उसी वक्त एडमिशन करा के आ गई थी। तो आज के दिन जो हमें जो है ना यूनिफॉर्म और बॉक्स वगैरह और जो भी चीज़ें चाहिए थी, कोर्सेस वगैरह, वो सब हमें लेने जाना था। तो लेकिन कोर्स का ये था कि स्कूल वालों ने बताया था कि आप इस शॉप में चले जाएगा तो आपको मिल जाएगा। हमने कोर्स वहीं से परचेज़ कर लिया था, बैग भी हमने वहीं से परचेज़ कर लिया था, बॉक्स सिर्फ यूनिफॉर्म रहता था। तो हस्बैंड ने कहा था मुझे रात में किसी काम से उसी तरफ जाना है जिस तरफ यूनिफॉर्म की शॉप है, तो मैं वहीं से ले लूँगा। तो फिर तुम लोगों के जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हम नहीं गए थे। फिर हमें शाम की प्लानिंग थी कि हम कहीं चलते हैं फिर घूमने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं जो है जल्दी जल्दी अपने काम वगैरह समेट रही थी और खाना वगैरह जो है जल्दी से बना लिया, ताकि मैं बच्चों को खाना वाना खिला के जल्दी से सुला दूँ। खाने में मैं बना रही थी फ़िश। ये जो है ना मेरे अब्बू लेके आए थे फ़िश, जो है ना रॉ फ़िश थी। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके रख लिया था। यहाँ पे जो है ना वो फ़िश ज़्यादा ही लेके आए थे, क्योंकि मेरे बच्चों को फ़िश अच्छी लगती है। मैं चिकन से ज़्यादा फ़िश देना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि फ़िश में ताकत भी होती है और अच्छा होता है फ़िश। और मेरी बेटी मुझे बहुत दिनों से कह भी रही थी मम्मा फ़िश खाना है, तो फिर इसीलिए मैंने ज़्यादा करके मंगवा लिए थे। और यहाँ पे मैं अच्छे से फ़िश को वॉश कर रही हूँ। पहले मैंने इसको जो है जैसे ही अब्बू फ़िश लेके आए थे तो मैंने इसको एक वॉश करके नमक लगा के रख दिया था, आधे घंटे तक छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इसको वॉश करने के लिए आई हूँ। और इसको देखिए मैं इतने अच्छे से वॉश करूँगी। पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश करके धो लिया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर सिरका लगा के अच्छे से उसको मिक्स किया अच्छे से। फिर इसके ऊपर से इसको अच्छे से पानी में नल चला के मैंने इसको पानी में एक एक करके अच्छे से मसल के वॉश कर रही हूँ। फ़िश को अगर आप अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करते तो उसमें से एक स्मेल आती है। तो वो स्मेल जो है ना, फिर अगर फ़िश अच्छी ना बनी हो तो मेरे घर में तो साफ़ पकड़ी जाती है। अगर फ़िश में थोड़ी सी भी स्मेल आए तो नहीं खाई जाती, इसलिए मुझे फ़िश को बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ता है। और फ़िश में वैसे भी स्मेल आए तो फ़िश नहीं खाई जाती। और यहाँ पे देखिए मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद जो है ना मैंने सारे मसाले एक ही बॉल में मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पर जो मैंने मसाले लिए थे वो मैंने लिए थे, हल्दी लिए थे, लाल मिर्च लिया था मैंने, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा मैंने डाला था इसमें। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो मैं इसमें यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ लहसुन यूज़ करती हूँ। वो भी मैं बिल्कुल हल्का सा हाथ से कूट के फिर डालती हूँ इसमें। उससे ये होता है कि जो लहसुन का भी फ्लेवर, जब हम फ़िश खाते हैं ना तो लहसुन का भी फ्लेवर आता है, उससे जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसमें जो है ना मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून मैं ऑयल डालूँगी इसमें, ताकि इसका जो मसाला है ना वो अच्छे से फ़िश में लग जाए। और मैं इसमें कोई पानी या थोड़ा बहुत बेसन वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ यूज़ नहीं करूँगी। और मैंने इस मसाले को अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लिया था और मैं इसको हाथों से ही अप्लाई करूँगी। अच्छा, मुझे जो है ना फ़िश जो है ना ज़्यादातर राइस के साथ अच्छे लगते हैं। राइस हो, उसके साथ दाल बनी हुई हो, मुझे उसके साथ फ़िश फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हमारे घर में जो है ना हम पराठे से खाते हैं, लेकिन अगर मुझे कभी खानी हो तो मैं अपने लिए राइस बॉईल कर लेती हूँ, या तो फिर जो मैं बच्चों के लिए राइस बनाती हूँ फिर मैं उसी में से ले लेती हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को राइस जो है राइस के साथ फ़िश अच्छे लगते हैं या फिर पराठे के साथ। से फादर इन लॉ के लिए जब मैं बनाती हूँ और ये हस्बैंड के लिए, तो मैं उनको पराठे के साथ देती हूँ और मैं अपने लिए राइस बॉईल कर लेती हूँ।
और यहाँ पे देखिए मैंने मसाला लगा के रख दिया था। मुझे ये दोपहर में बनाने थे, तो मैंने इसे 2 बजे के करीब खाना रेडी करना था, तो मैंने इसको 12 बजे मसाला लगा के फ्रिज में रख दिया था, ताकि फ़िश में ना थोड़ी देर मैरिनेट हो जाएगा तो मसाला अच्छे से लग जाएगा। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को फ़िश के साथ राइस अच्छे लगते हैं या पराठे। और यहाँ पर देखिए मैंने फ़िश दोबारा से निकाल लिए थे फ्रिज से, ताकि मैं इनको फ्राई कर लूँ। और मैंने तेल भी रख दिया था गरम करने के लिए। और फ़िश हमें फ्राई करने के लिए ना बिल्कुल गरम तेल चाहिए होता है। अगर आपका तेल बिल्कुल गरम होगा ना तो फ़िश कभी भी आपकी जो पैन होता है उसमें से इसके साथ चिपकेगी नहीं। बिल्कुल हॉट ऑयल होना चाहिए, लेकिन जो उसकी आंच होती है बिल्कुल हल्की कर देंगे। और यहाँ पे जो है ना मैं फ़िश सारे फ्राई कर लूँगी। साथ ही साथ मैं पराठे बना चुकी थी, पहले पराठे बना लिए थे मैंने। और इसके साथ मैं रायता बनाऊँगी, ज़ीरा और रायते वाली जो चटनी होती है वो बनाऊँगी। और इसके बाद जो है ना मैंने फ़िश फ्राई कर लिए थे। फिर हमने खाना वाना खा के हम सो गए थे। फिर जब शाम को उठे तो फिर मैं ये तैयारी कर रही थी जाने के लिए। मैंने अपनी बेटी के लिए कपड़े वगैरह निकाल लिए थे और हम जा रहे थे ज़ू, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हमें। मेरी बेटी जो है ना वो कह रही थी मुझे हाथी देखना है, घोड़ा वगैरह जो जानवर होते हैं वो देखने हैं। तो हमने कहा चले गार्डन चलते हैं। लेकिन हमसे ये मिस्टेक हो गई कि हम बहुत घर से लेट निकले थे। मतलब हमें पहुँचते ना शाम 6-7 बज गए थे, तो अंधेरा हो चुका था, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो अंधेरे होने की वजह से जो है ना कोई जानवर वगैरह हमें सही से नज़र भी नहीं आ रहे थे। अगर हम जा भी रहे थे, अगर हमें देखने भी दे रहे थे तो फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सही से नज़र भी नहीं आ रहा था। तो हमने सिर्फ हाथी और जो है ना कुछ ही जानवर देखे थे, हिरन वगैरह। तो बिल्कुल भी इंजॉय सही नहीं हुआ था। जिस तरीके से मैं बच्चों को घुमाना था तो इस तरीके से हम घुमा नहीं सके। तो हमने फिर ट्रेन वगैरह में बैठ गए थे, थोड़ा बच्चों को इंजॉय करा दिया ताकि बच्चों का भी थोड़ा दिल बहल जाए। और यहाँ पे हम ट्रेन में बैठ गए थे सारे। साथ ही साथ इनके बाबा ने चिप्स ले लिए थे, ताकि जो है ना बच्चे आराम से बैठ के खा लें और तंग भी नहीं करें। तो यहाँ पर वो चिप्स एंजॉय कर रहे थे बच्चे, और मैं साथ ही साथ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रही थी। के बाद जो है ना फिर हमने सोचा कि हम यहाँ पे एक कोई बेगम थी, मुझे सही से नाम भी नहीं याद आ रहा प्रॉपर। तो मतलब जो हाफ जानवर होता है और हाफ उनका जो होता है वो नज़र कर देते हैं आँखों से। तो लेकिन हम वहीं गए थे देखने के लिए, पर उन्होंने हमें कहा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना हम वहाँ से झूले वगैरह झूलने आ गए थे, ताकि बच्चे तो कम से कम अच्छे से इंजॉय कर लें। तो यहाँ पर हम बच्चों को ही झूले वगैरह झुला रहे थे। मेरी बेटी और बेटे दोनों ट्रेन में बैठ गए थे। छोटा जो मेरा बेटा है वो नहीं बैठना चाह रहा था, लेकिन हमने उसको फिर भी बैठा दिया। मैंने कहा आप ही बैठिए, आप भी बैठ जाओ। फिर बाद में वो चुप हो गया था। गार्डन हम पहले भी आ चुके थे। बहुत अच्छा पार्क है जैसे बच्चों के लिए, यहाँ पे जानवर वगैरह है अच्छे। लेकिन हमें लेट हो गया था, इसकी वजह से हमें बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया सही से। इसलिए उसके बाद जो है ना हम फिर खाना वगैरह खाने चले गए। हमने सोचा चलो फिर खाना वगैरह खा के हम घर ही चलते हैं। तो यहाँ पर हम मेहरान आ गए थे, सज्जी जो का खाना बहुत ही अच्छा था। हमने जब पहले भी हम खा चुके हैं, यहीं चलते हैं। जो है ना यहाँ पे ऑर्डर किए थे पराठे, जो कि मैंने पराठा अपने लिए ऑर्डर किया था और हस्बैंड ने अपने लिए नान ऑर्डर किए थे। और यहाँ पे हमने मटन कढ़ाई ऑर्डर की थी, जो कि बहुत ही यम किस्म की थी। और ये नान जो है ना हस्बैंड ने अपने लिए ऑर्डर किए थे, और बच्चों के लिए मैंने मलाई बोटी मंगवा ली थी, क्योंकि बच्चों के लिए भी कुछ मंगवाना था। तो बोटी होती है उसमें, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो उसके बाद हमने इंजॉयमेंट किया, बहुत अच्छा खाना बहुत ही उनका अच्छा था। और ये थी मेरी मलाई बोटी वैसे मैंने अपने लिए ही ऑर्डर की थी, लेकिन मैंने ये कहा था मुझे खाना था टिक्का, लेकिन मैंने कहा मलाई बोटी मंगवा लेते, ये कि बच्चे भी खा लेंगे, उसमें मिर्चें नहीं होती। और कढ़ाई ये देखिए सब कुछ ख़त्म हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह सब फिनिश हो गया था। ये मैं आपको दिखा रही थी। तो इसी के साथ हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। और ये हाथी की वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी उनका आपके साथ शेयर कर दी। सिर्फ ये हाथी ही हमने देखा था, और एक हिरन वगैरह थे कुछ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।